हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जय नायक, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दुनिया भर में फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे बड़ी कंपनियों ने 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने घर पे भेज दिया है। इंडिया में भी बायजूस, ओला, जोमेटो, स्विगी जैसे 67 स्टार्टअप में 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निष्कासित कर दिया गया है। सर व्हाट इज निष्कासित सर? टर्मिनेशन। जी हाँ, टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन इन सब की वजह क्या है और ये ले ऑफ की वजह से इम्पैक्ट क्या होगा, और जो स्टूडेंट्स अभी जॉब करने के लिए या जॉब ढूंढने के लिए प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए क्या रहेंगे एडवाइस, जानेंगे इस आज के वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को अभी दबाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में ही निष्कासित ना करें। फेसबुक 11,000, माइक्रोसॉफ्ट 10,000, अमेजॉन 18,000 और अब गूगल 12,000। ये आंकड़े हैं उन एम्प्लॉयज के जिनको इन कंपनियों ने घर के रास्ते दिखाए हैं। ये सुन के हम परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, हमें गुस्सा आता है। लेकिन दोस्तों, इट्स जस्ट बिगिनिंग। किसी भी कंपनी को जब फायदा होता है तभी वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इंक्रीज करती है, अपने एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ाती है। जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, कंपनी के पास रनवे कम होता है, मतलब कंपनी चलाने के लिए पैसे कम होते हैं, इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, शेयर होल्डर गुस्सा होने लगते हैं, तब कंपनी के पास अपना कॉस्ट कटिंग करने के लिए फायरिंग यही सबसे आसान रास्ता दिखता है। ये बड़ा कॉमन वे है कि जिस कंपनी को अपने खर्चे कम करने हैं वो अपने एम्प्लॉयज को कम करके, कॉस्ट कटिंग करके अपने खर्चे कम कर ले। ग्लोबली अगर बात करें तो बट ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीजन है कोरोना पेंडेमिक का। कोरोना के इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे कि ये बड़ी कंपनियां बहुत सारे कंट्रीज में अपने प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनको ये ले ऑफ्स करने पड़े। आज भी कई कंट्रीज में कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू है और वहां पे कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है ग्लोबल लेवल पे, वो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो आज तक चलता रहा और इस वॉर की वजह से ग्लोबली ऐसे कई इकोनॉमिकल क्राइसिस बन चुके हैं और कई ऐसे डिसीजंस कंट्रीज को लेने पड़े जो स्टार्टअप्स और बिजनेस के अगेंस्ट में थे। इंडियन स्टार्टअप की बात करें तो इंडियन स्टार्टअप ऐसे 67 स्टार्टअप में से, जिनमें से कई बड़े नाम भी है लाइक बायजू, जोमेटो, स्विगी, अनअकैडमी, कार्स 24, इन सारे स्टार्टअप में 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। इसमें से एक स्टार्टअप का अगर एग्जाम्पल ले तो ये स्टार्टअप का नाम है हायरेक्ट, जिसका काम होता है लोगों के कंपनी में हायरिंग करना। ये खुद स्टार्टअप ने ही अपने 40% एम्प्लॉयज़ को निष्कासित कर दिया है। मतलब ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसका काम है लोगों के लिए हायरिंग करना, लेकिन खुद के स्टार्टअप में ये फायरिंग कर रहा है। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि ये बस शुरुआत है, आगे आगे इसमें और भी ज्यादा तकलीफें और भी ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्टअप को देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 67 स्टार्टअप में से ऐसे 5 जो स्टार्टअप्स है वो शट डाउन हो चुके हैं, ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा तो रिसेशन है वो एडटेक कंपनियों ने किया है और उसके बाद ई कॉमर्स कंपनियों ने। अमेजॉन भी प्लान कर रही है कि 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वो इंडिया में से भी ले ऑफ कर देगी। इसके रीज़न बता दिया, उन्होंने कहा कि कोरोना पेंडेमिक में जिस तरीके से ऑनलाइन इंक्रीज हुआ, शॉपिंग ही नहीं बल्कि एजुकेशन भी लोग ऑनलाइन ले रहे थे, घंटों अपना समय इंटरनेट पे बिता रहे थे, उस समय में ये जो रिक्वायरमेंट्स थी उसे फुलफिल करने के लिए हमें और ज़्यादा लोग चाहिए थे, इसलिए हमने हायरिंग की। अभी जब कोरोना खत्म हुआ और रिस्ट्रिक्शन खत्म हुए और जो लोग धीरे धीरे घर से बाहर आना शुरू हुए, उसके बाद इंटरनेट का यूज़ कम हुआ और ये जो हायरिंग से, ये जो लोग उनके पास काम कर रहे थे वो अभी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होने लगे। यही रीज़न है जो सबसे बड़ा ले ऑफ का जो एडटेक कंपनीज है और ई कॉमर्स कंपनीज है उनमें। इंडियन स्टार्टअप में मैक्सिमम 90% से ज़्यादा जो स्टार्टअप है वो लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे, हज़ारों करोड़ों के नुकसान में चल रहे। ये जो स्टार्टअप है वो बाहर के स्टार्टअप को देख के शुरू इन लोगों ने किए है, क्योंकि बाहर के जो स्टार्टअप है वो जो है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट हुए और हमारे देश के मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वो कॉपी कैट्स है, किसी नए स्टार्टअप या बड़े स्टार्टअप को देख के यहाँ पे कॉपी किया गया है। और देश में इतना ही नहीं, अब तो और भी ज़्यादा ये बढ़कर स्टार्टअप का एक अलग ही कल्चर शुरू हो चुका है और हमारे देश में एक ट्रेंडिंग फैशन हो चुका है स्टार्टअप शुरू करना।
और देश में एक नया शो चालू हो गया है जो एक एंटरप्रेन्योर का इंडियन आइडल जैसा लगता है, जहां पे जजेस बैठे रहते हैं और एक एंटरप्रेन्योर आके अपने स्टार्टअप का गाना गाता है और जज उन्हें सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए और कुछ पैसे देके उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो जजेस शार्क टैंक में बैठे हैं, इनमें से एक अमन गुप्ता अगर छोड़ दे तो बाकी सारे जजेस की कंपनियां जो है वो लॉस मेकिंग है, हजारों करोड़ों के लॉसेस में चल रही है। उसके बावजूद ये उन सारे नए एंटरप्रेन्योर्स को सिखाते हैं कि बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए। फिर इन स्टार्टअप को जो है इन्वेस्टमेंट मिल जाता है या ऑलरेडी ये कहीं से फंड रेज कर चुके होते हैं। उसके बाद ये जो है स्टार्टअप अपने कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बनाने का सपना देखने लगते हैं और एक कंपनी का साइज बढ़ाने के लिए हायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उनके पास कोई एक लॉन्ग विजन नहीं होता है, कोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं होता है कि कहाँ पे हमें पहुंचना है और बिजनेस में प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट करना ये इन्हें पता नहीं होता है। बस अपने कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाने में ये लग जाते हैं और किसी को कंपनी बेच देते हैं या फिर इनकी कंपनी शट डाउन हो जाती है और उसके बाद हमें ऐसे रिजल्ट देखने मिलते हैं जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपने घर पे वापस जाना होता है विदाउट एनी इंटिमेशन। देखिए, किसी का भी अगर जॉब जाता है तो बट ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो फाइनेंस का होता है। हम जॉब करते हैं पैसा कमाने के लिए, अगर वो सोर्स ही हमारा बंद हो जाए तो ये हमारे साथ साथ हमारे फैमिली को और हम पे जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन फाइनेंस के साथ ही ये जो है एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी वर्कर्स के दिमाग में डाल देता है, क्योंकि जॉब से निकाला जाना ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं होता है कि ऐसी क्या गलतियां मैंने की या मैंने क्या गलत किया जिस वजह से मुझे जॉब से निकाला गया है। तो फाइनेंस के साथ साथ उस पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। अभी अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक, ये सारी कंपनियां जो है ये बेस्ड है यूएस में। अगर यूएस में किसी इंडियन एम्प्लॉयज को बाहर निकाला गया है, जो कि बट ऑब्वियसली निकाला गया होगा, तो उनके ऊपर जो है साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। जैसे कि यूएस में अगर किसी कंपनी से आपको बाहर निकाला गया है तो आपको 60 दिन के अंदर, विद इन 16 डेज, आपको दूसरे किसी कंपनी में जॉब ढूंढना होता है। अगर आप 60 डेज के अंदर जॉब ढूंढने में सफल नहीं होते हो, अगर आपको कहीं दूसरी कंपनी में जॉब नहीं मिलता है, तो मजबूरन आपको अमेरिका छोड़ के इंडिया वापस आना पड़ता है। जिनको जॉब से निकाला गया है उन पे ही इमोशनली इम्पैक्ट नहीं होता है, बल्कि उनके जो कलीग्स थे, उनके साथ में जो काम कर रहे थे, उन पे भी इमोशनली अटैक होता है, क्योंकि वो भी इस डर में काम करते हैं कि कब हमें काम से निकाल दे, और उसी के साथ उनसे कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ें जो है वो नहीं बनती और उतना स्किलेबल वर्क वो नहीं कर पाते। या वो रिसेशन के इस सब्जेक्ट में हमने सिक्के की एक बाजू देखी, लेकिन सेकंड बाजू में हमें ये भी देखना है कि जिन लोगों को काम से निकाला गया है और जो लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं उनमें कुछ तो फर्क होगा। क्योंकि ग्लोबली कंपनीज की बात करें तो उन कंपनियों ने 5 से 6% लोगों को काम से निकाला है। इसका मतलब 94-95% लोग आज भी वहां पे काम कर रहे हैं। जब भी किसी बड़ी कंपनी को अपनी कॉस्ट कटिंग करनी होती है तो वो जो है उन लोगों को कंटिन्यू करते हैं जो लोग टैलेंटेड है, जो लोग स्किलेबल है और जो लोग कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। और ऐसे में रिसेशन या ले ऑफ में उन लोगों पे सबसे ज़्यादा तलवार भारी पड़ती है जो लोग इन्फ्लुएंस एजुकेशन के शिकार है, जो लोग एक दूसरे का देख के वो प्रोफेशनल एजुकेशन चूज उन्होंने किया और आज उनकी ही वजह से वो प्रोडक्टिव कुछ कर नहीं पाते हैं, उसकी वजह से वो कंपनी से बाहर निकाले जाते हैं। चाहे फिर आप कितना भी कंपनी में कंफर्टेबल फील कर रहे होगे, चाहे फिर आप बॉस के कितने भी करीब होगे, आफ्टर ऑल आप उस कंपनी के एक्सेल शीट के एक नंबर हो और ये सब कुछ मैथ्स है। वीडियो के अंत में दोस्तों बस इतना बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या अच्छा सा जॉब पाना चाहते हो और आपको ऐसे लगता है कि हमारे साथ ऐसा ना हो, तो उसके लिए आपको कुछ एडवाइस मैं ज़रूर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको फोकस करना है आपके पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। खुद को आपको इतना काबिल और इतना फेमस बनाना है कि लोग आपको भूल कर भी भुला ना पाए। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको आपका नॉलेज इन्हेंस करना है, आपको आपके थॉट्स शेयर करने हैं, आपके जो लर्निंग्स है वो शेयर करने हैं। इसकी वजह से आप जो है टैलेंटेड लोगों के साथ एंगेज रहोगे। ब्लॉग्स लिखिए, कंटेंट लिखिए, वीडियो बनाइए, ऑडियो, पॉडकास्ट, जो भी आप कर सकते हो अच्छे से कीजिए। इसके साथ ही आप जो है लोगों को डिफरेंट दिखोगे और हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए प्लान बी, सी और डी के साथ, क्योंकि
ऑलवेज प्लान ए जो है वर्क नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया। इस कॉन्फिडेंस के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।